शहर के बीचों बीच एक सुंदर सा 2 मंजिला घर था, श्रीवास्तव निवास। बाहर से देखने पर सब कुछ सजा सवरा, पर अंदर रिश्तों की परछाइयां दीवारों पर उभरती थी। इस घर में रहते थे रिटायर्ड सरकारी अधिकारी रमेश श्रीवास्तव, उनकी पत्नी उमा देवी, छोटा बेटा आदित्य, बहू नंदिनी और कभी कभी उनकी शादीशुदा बेटी नेहा, जो अक्सर मायके आकर कई दिनों तक रुक जाती थी। नेहा जब भी मायके आती, घर का माहौल बदल जाता। उसकी हर बात को तवज्जो मिलती। नाश्ते से लेकर खाने का मेन्यू तक वही तय करती। किस कमरे में कौन रहेगा, किस पर्दे की जगह नया पर्दा आना चाहिए, सब कुछ वही तय करती। नंदिनी, जो इस घर की बहू थी, कभी खुलकर सांस भी नहीं ले पाती। 4 साल हो गए थे उसकी शादी को, पर वो आज भी इस घर के लिए मानो कोई बाहरी ही थी। सास की नजरों में वो घर चलाने की जिम्मेदारी निभाने वाली औरत तो थी, पर घर की बेटी नहीं। एक रोज की बात है, रविवार का दिन था। सब साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। नेहा ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, मम्मी, अगली बार दिवाली की सफाई मैं करवाऊंगी। आप नंदिनी भाभी को जरा आराम करने दीजिए। वैसे भी ये लोग तो साफ सफाई को सीरियसली लेते ही नहीं। उसने हंसते हुए बात कही थी, पर नंदिनी का चेहरा उतर गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उमा देवी ने तुरंत नेहा की बात का समर्थन किया। बिल्कुल, अब की बार तू ही देख लेना सब कुछ। तुझसे बेहतर किसी को पता नहीं इस घर की जरूरतों के बारे में। आदित्य को कुछ अजीब लगा। उसने नंदिनी की ओर देखा, जो चुपचाप अपनी प्लेट समेटकर उठ गई। शाम को जब नंदिनी किचन में अकेले बर्तन धो रही थी, आदित्य पास आया और बोला, मैं समझता हूं नंदिनी, कुछ बातें सही नहीं हो रही। नंदिनी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, कुछ बातें नहीं, बहुत कुछ सही नहीं हो रहा। लेकिन मैंने ये घर इसलिए चुना था क्योंकि मुझे लगा था कि इसमें मेरा भी वजूद है। अब लगता है मैं सिर्फ जिम्मेदारियों की साझेदार हूं। अपनापन तो नेहा दीदी को मिला है। आदित्य चुप रहा। सच तो ये था कि उसे भी इस असमानता की चुभन महसूस होती थी, लेकिन वो कभी कुछ बोल नहीं पाया। कुछ हफ्ते बाद नेहा फिर मायके आई। इस बार उसकी अपनी सास से लड़ाई हो गई थी। वो एक सूटकेस और 2 बैग लेकर आई थी। अब कुछ दिन मैं यहीं रहूंगी, उसने घोषणा की। उमा देवी ने नेहा का स्वागत ऐसे किया जैसे उनकी बेटी कोई जंग जीतकर घर लौटी हो। तू रह जब तक मन करे बेटी, ये घर तेरा ही तो है, वो बोली। नेहा ने आते ही घर की व्यवस्था फिर से अपने हाथ में ले ली। नंदिनी का रसोई में जाना भी कम हो गया। वो बस देखती रही, दीवारों पर अपनी परछाई, पर अपने अस्तित्व का कोई चिन्ह नहीं। एक शाम नंदिनी चुपचाप बालकनी में बैठी थी। उसी समय उसके ससुर रमेश श्रीवास्तव उसके पास आए। वो आमतौर पर नंदिनी से ज्यादा बात नहीं करते थे। बहू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। नंदिनी चौंकी। जी बाबूजी, बहुत दिन से देख रहा हूं, इस घर में जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। बेटी अपनी जगह है, लेकिन बहू को पराया नहीं माना जा सकता। ये घर अब उस नींव से हिल रहा है जो तुमने अपने त्याग और मेहनत से मजबूत करने की कोशिश की। नंदिनी की आंखें भर आई। आज पहली बार किसी ने उसका दर्द महसूस किया था। अगले दिन रमेश जी ने पूरे परिवार को ड्राइंग रूम में बुलाया। मुझे कुछ कहना है, उन्होंने गंभीर स्वर में शुरुआत की। नेहा बेटी, तू जब जब आती है ये घर हंसता है, लेकिन तेरा घर अब तेरा ससुराल है। तेरा मायका हमेशा रहेगा, लेकिन यहाँ की व्यवस्था में दखल देने का अधिकार अब उस स्त्री का है जो इस घर की बहू है, तेरी भाभी नंदिनी। नेहा पहली बार चुप हो गई। उमा देवी कुछ बोलने ही वाली थी कि रमेश जी ने उन्हें भी रोक दिया। उमा, कभी ये मत भूलो कि हम बहू को बेटी की जगह तो नहीं दे सकते, लेकिन इज्जत और हक उससे कम भी नहीं होने चाहिए। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार किसी ने उसके अस्तित्व को आवाज दी थी। नेहा ने कुछ पल बाद कहा, माफ करना भाभी, शायद मैंने कभी आपकी जगह को महसूस ही नहीं किया, लेकिन अब कोशिश करूंगी आपके साथ एक बहन की तरह रहने की। वो दिन एक बदलाव की शुरुआत थी। धीरे धीरे रिश्तों की परछाइयां
कम होने लगी। नंदिनी मुस्कुराने लगी और नेहा ने भी अपनापन दिखाना शुरू किया। कभी कभी रिश्तों को संभालने के लिए एक आवाज काफी होती है, बस वो आवाज सही वक्त पर उठनी चाहिए। दोस्तों, जहां बहू को अपनापन नहीं मिलता और शादीशुदा बेटी को घर की मालकिन बना दिया जाता है, वहां रिश्तों की नींव खुद ब खुद हिलने लगती है। पर यदि समय रहते समझदारी दिखाई जाए तो टूटते हुए रिश्तों को भी जोड़ा जा सकता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।